नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उत्थान एकादशी का विशेष महत्व है। यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन 4 माह के शयन के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार यह एकादशी कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पारण कब किया जाएगा। तो इस वर्ष 2023 में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 22 नवंबर को रात 11:30 से शुरू होकर 23 नवंबर को रात 9:03 तक रहेगी। देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को किया जाएगा, गुरुवार का दिन रहेगा। व्रत का पारण समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8:13 तक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी को करने का क्या फल होता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने का लाभ सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता परमेश्वर, एक संध्या भोजन त्याग या फिर रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन निराहार उपवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या के भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना दुष्कर है वो हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सरलता से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंद्राचल पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे रुई के एक बड़े ढेर को एक चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्यकर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित बहुत भी किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्री गमन करने वाली तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा स्त्री से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करते हैं वो भी धन और संतान से हीन हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करता है या संगति करता है, ये सब पाप प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक में शोभा पाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि दान करने से मिलता है, वही फल इस एकादशी को रात्रि जागरण करने से मिलता है। वही ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मोक्ष के द्वार को
बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान कराने वाली मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि के जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए दान, तप और यज्ञादि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के बराबर माना जाता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। हे नारद, तुम्हें भी इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण के व्रत के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने खुश होते हैं उतने शास्त्रों में मिलने वाली कथाओं को सुनने से खुश होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान की कथा का एक श्लोक भी पढ़ लेते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः कार्तिक मास में सब कामों को छोड़कर मेरे सम्मुख बैठकर कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसे व्रत करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जब रात 2 घड़ी रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर पर जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, तत्पश्चात व्रत करें और रात्रि जागरण करें। कृपणता को त्याग कर फल, फूल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ्य दें। इसका समस्त तीर्थों में कई गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के फूलों से भगवान का पूजन करता है उसके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, कथा, स्तुति करने से, तुलसी रोपण करने से, जल से सींचने से और प्रतिदिन पूजन करने से, सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो इस माह में तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए जाने वाली प्रबोधनी एकादशी कथा को अब मैं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।